Lesson 7, Class 8, Bir Abdul Hamid. This is the story of a brave soldier named Abdul Hamid. ये कहानी जो है एक बहादुर सैनिक की है जिनका नाम था अब्दुल हामिद. He was a company quartermaster हवलदार in the Indian Army. वो भारतीय सेना में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार थे. He was a very brave soldier. वो बहुत बहादुर सिपाही थे. He fought in the 1965 war between India and Pakistan. 1965 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने लड़ाई की थी, मतलब युद्ध किया था. अब्दुल हामिद was born in धामोपुर बिल्ले साहब गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश on 1st July 1933 in a Muslim family to सकीना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान. कहते हैं जो अब्दुल हामिद है ना, इनका जन्म हुआ था गाजीपुर जिले के धामोपुर गांव में हुआ था. और गाजीपुर जिले के धामोपुर गांव में 1 जुलाई 1933 में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था. इनके मम्मी का नाम था सकीना बेगम एंड पापा का जो नाम था वो मोहम्मद उस्मान था. Would you like to know how he became a hero of the 1965 war between India and Pakistan? कहते हैं क्या आप जानना चाहोगे कि ये कैसे हीरो बन गए जो 1965 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें. It was the early morning of 7 September 1965. India was fighting against Pakistan. कहते हैं ये 10 दिसंबर 1965 की सुबह की बात थी जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था. A Pakistani regiment of Pathan tanks was marching on the Vikivind Amritsar road in the Khemkaran sector of India. कहते हैं कि जो ये 10 सितंबर 1965 की बात है, ठीक है, 10 सितंबर की सुबह की बात है. पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पठान टैंक्स, पाकिस्तानी रेजिमेंट के जो पठान टैंक्स थे, ठीक है, वॉज मार्चिंग ऑन द भिकिविंड अमृतसर रोड इन द खेमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया. जो भारत का खेमकरन सेक्टर था, खेमकरन क्षेत्र था, ठीक है, अमृतसर रोड के. और गांव कौन सा था? भिकिविन. जो मार्चिंग ऑन द भिकिविन अमृतसर रोड, भिकिविन अमृतसर जो सड़क थी, ठीक है, खेमकरन सेक्टर के भारत के उस साइड में वो मार्च करते हुए आ रहे थे, मतलब उधर से आ रहे थे. मीन्स जो पाकिस्तानी रेजिमेंट के पट्टन टैंक्स के जो लोग थे ना वो आ रहे थे. इट हैड रीच्ड ए विलेज नेम चीमा. और ये लोग जो आ रहे थे ना ये टैंक्स लेकर, ये इट हैड रीच्ड ए विलेज नेम चीमा. चीमा नामक गांव तक ये पहुंच गए थे, मतलब पाकिस्तानी रेजिमेंट के जो लोग थे. दिस विलेज वॉज ऑन द इंडो पाक बॉर्डर. और ये जो चीमा नामक गांव है ना, ये इंडो पाक बॉर्डर मतलब भारत पाकिस्तानी की सीमा पर है. इन दिस सेक्टर, इस सेक्टर में, इस क्षेत्र में, द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन सिंस सितंबर 6. इस सेक्टर में, इस क्षेत्र में जो युद्ध है वो चला आ रहा था, 6 सितंबर से ही चला आ रहा था. और मतलब हम जो बात कर रहे हैं ना वो 10 सितंबर की सुबह की बात हो रही है. Here Havildar Abdul Hamid and the other soldiers of 4 Grenadiers Company were waiting to face the Pakistani army. और यहाँ पर क्या आता है? हियर मीन्स होता है यहाँ. हियर हवलदार अब्दुल हामिद, हवलदार अब्दुल हामिद जो थे और इनके साथ के 4 और जो ग्रेनेडियर थे, ठीक है, वो वेटिंग टू फेस द पाकिस्तानी आर्मी, वो पाकिस्तानी आर्मी का इंतजार कर रहे थे, ठीक है. ब्रेव अब्दुल हामिद वाज सिटिंग इन ए जीप. जो बहादुर अब्दुल हामिद है ना वो जीप में बैठे हुए थे. ही हैड ए स्पेशल गन, उनके पास एक विशेष बंदूक थी. द पट्टन टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम. कहते जो पट्टन टैंक्स थे पाकिस्तानी आर्मी के, वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे. वर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम, उनसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे. ही कुड हिट द टैंक्स विद हिज गन इफ ही वांटेड टू. कहते कि वो जो है ही कुड हिट द टैंक्स, वो टैंक को हिट कर सकते थे
विद हिज गन्स, मतलब अपने गन से, अपने बंदूक से उसे हिट कर सकते थे अगर वो चाहते। ही वॉज ए गुड he was a good shot, but he did not want to waste his shots। कहते हैं कि ये जो है ना कि मतलब बहुत अच्छे शूटर थे और उनका निशाना बहुत अच्छा था, लेकिन वो अपनी जो इनके शॉट्स थे वो उसे बेकार नहीं करना चाहते थे। He wanted to hit the tanks with each of his shots। और वो ये चाहते थे कि वो उनके जितने भी शॉट्स हैं, मतलब जितने भी वो बंदूक दागे वो सारे उनके wanted to hit the tanks with each of his shots, मतलब जितने भी उनके शॉट्स, जितने भी उन्हें बंदूक के दागे हो वो उनका उनके टैंक्स में जाकर लगे, मतलब एक भी बेकार न जाए। द पाकिस्तानी टैंक्स वर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस। पाकिस्तानी जो टैंक्स थे ना ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, शक्तिशाली थे और खतरनाक भी थे, घातक थे। They were approaching nearer and nearer। वो पास और पास आ रहे थे, पहुंच रहे थे। They were firing continually। और वे लगातार फायरिंग भी कर रहे थे। ब्रेव अब्दुल हामिद मार्च्ड फॉरवर्ड। जो ब्रेव अब्दुल हामिद, बहादुर अब्दुल हामिद थे वो आगे बढ़े। ही सॉ ए पाकिस्तानी टैंक्स। उन्होंने एक पाकिस्तानी टैंक देखा। He turned his gun and fired a shot। कहते हैं कि उन्होंने अपनी बंदूक तानी, ठीक है। He turned his gun and fired a shot। उन्होंने अपनी बंदूक तानी और एक वो शॉट। The tank caught fire and went up in flames। जब उन्होंने गोली दागी तो जो टैंक था, ठीक है, उसमें आग लग गई। एंड वेंट अप इन फ्लैम्स। और वो जलने लगी, ठीक है, बड़ी बड़ी लपटें निकलने लगी। ऑल द सोल्जर्स ऑफ अब्दुल हामिद कंपनी वर वेरी हैप्पी। जितने भी वो सोल्जर्स थे, सिपाही थे, सैनिक थे, वो सारे बहुत खुश हुए उनके साथ के। सडनली ही सॉ अनदर टैंक। अचानक उन्होंने मतलब एक दूसरा टैंक देखा। ही फायर्ड अ शॉट अगेन एंड इट आल्सो बर्स्टेड इनटू फ्लैम्स। कहते हैं कि उन्होंने दूसरा दूसरा टैंक देखा, उस पे भी उन्होंने उसे भी शूट किया और उसके बाद में वो भी क्या हुआ, वो भी जलने लगा। 4 more टैंक्स वर सीन। 4 और टैंक देखे, मतलब ये 4 इसे भी और 2 पहले के तो 6 हो गए। 4 more टैंक्स वर सीन, मतलब 2 को जलाने के बाद में क्या 4 और दिखे। द पाकिस्तानीज वांटेड टू अटैक अब्दुल हामिद कंपनी एंड किल हिम। पाकिस्तानी जो आर्मी थी ना वो अब्दुल हामिद और उनके साथियों पर अटैक करना चाहती थी, आक्रमण करना चाहती थी और उन्हें मारना चाहती थी। He was their biggest enemy। he was their biggest enemy। वो उनके सबसे बड़े शत्रु थे। They turned the guns of their tanks towards him। कहते थे turn the guns of their tanks। उनके जो टैंक्स थे उस उस तरफ उन्होंने गन्स को टर्न किया। टुवर्ड्स हिम, उनकी तरफ। बिफोर दे कुड फायर, जिस तरफ वो क्या फायर कर सके। अब्दुल हामिद हिट द थर्ड टैंक टू। अब्दुल हामिद ने तीसरा टैंक भी हिट किया। एंड देयर इट वेंट। और इसके साथ में भी वही हुआ। इट हैड कॉट फायर, उसमें भी आग लग गई। फ्लेम्स वर राइजिंग हाई अप इनटू द स्काई। और जो फ्लैम्स थी, लपटें थी, वो आकाश में ऊंची ऊंची उठ रही थी, मतलब बहुत ज्यादा डेंजरस टैंक थे वो, ठीक है। बट अलास वन सेल ऑफ द एनिमी हिट हिज जीप। लेकिन क्या हुआ, एक सेल जो है ना दुश्मनों की, उनकी जीप को हिट की। द ब्रेव हीरो फेल डाउन। और उसमें क्या हुआ कि जो बहादुर हीरो थे, ठीक है, वो नीचे गिर गए। ही वॉज डीपली wounded। उन्हें बहुत गहरी चोट लगी थी। yet he did not lose heart। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। He ordered his soldiers। उन्होंने अपने सोल्जर्स, अपने सिपाहियों को, अपने साथी सिपाहियों को आदेश दिया। मूव फॉरवर्ड एंड फाइट ऑन। कहते कि आगे बढ़ो और लड़ाई करो। दे ओबेड हिज ऑर्डर्स एंड फॉट ब्रेवली। और उन लोगों ने उनका कहना माना, उनकी आज्ञा का पालन किया और लड़ाई की, बहुत बहादुरी से लड़ाई की। Some more tanks of the enemy were destroyed। जो दुश्मन थे उनके कुछ और टैंकों को डिस्ट्रॉय किया गया, नष्ट किया गया। The Pakistani soldiers were afraid and fled। जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे ना वो डर गए, भयभीत हुए। This brave soldier of the Indian army died for his country। और ये जो बहादुर सैनिक था भारतीय सेना का, वो शहीद हो गए, अपने देश के लिए शहीद हो गए।
He was awarded the पद्म वीर चक्र posthumously मृत्युपरांत, ठीक है, मरणोपरांत उन्हें posthumously मीन्स होता है जो ऐसा पुरस्कार जो कि मृत्यु के बाद में दिया जाए, मतलब उनके मरने के बाद में उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। He will always be revered and remembered by the people of our country as the bravest hero of 1965 war against Pakistan। और हम उन्हें वीर अब्दुल हामिद को हमेशा याद रखेंगे और अ, हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे बाय द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हम सब याद रखेंगे, सारे देशवासी याद रखेंगे एज द ब्रेवेस्ट हीरो ऑफ 1965 वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। 1965 में युद्ध जो हुआ था उसमें जो सबसे बहादुर सैनिकों की तरह हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे। His village has been named हामिद धाम after his name। और उनका जो गांव था आपने पढ़ा था, ठीक है, उसके बाद में उनके गांव का नाम His village has been named हामिद धाम after his name। उनके नाम पर ही उनका जो गांव था, उनके गांव का जो नाम था उसका नाम पड़ा हामिद धाम पड़ गया। और इसके बाद में ये कुछ वर्ड मीनिंग है। रेजिमेंट मीन्स होता है कर्नल के नेतृत्व, ग्रेनेडियर मीन्स होता है हथगोला फेंकने वाले सिपाही, कंपनी मीन्स होता है सैनिकों का दल, हवलदार थल सेना का एक पद है, कंटिन्यूअली मीन्स होता है लगातार, वुंडेड मीन्स होता है घायल या जख्मी हुआ, और पास्ट मुस्लिम मृत्यु के पश्चात, मरणोपरांत। क्वेश्चन है इसमें हु वाज अब्दुल हामिद कौन थे। नेक्स्ट है व्हाट वर द पाकिस्तानी टैंक्स लाइक, what were the Pakistani tanks like, how did Hamid destroy the enemy tanks, how did Hamid fight the enemies and what happened to him, how was Hamid honored for his bravery, how do you feel about Abdul Hamid after reading the story of his bravery।